परमेश्वर है ये हम यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं जबकि हमने उसको देखा नहीं है और उसकी आवाज को भी इन कानून से सुना नहीं है। परमेश्वर को हमने ना देखा है ना उसकी आवाज को सुना है, तो भी हम कहते हैं कि परमेश्वर है, और तो भी हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, और तो भी हम उसके पास प्रार्थना करते हैं। जिनके पास विश्वास की आंखें हैं और जो विश्वास की आंखों से देखते हैं, वे कहते हैं ये संभव है, वो संभव है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और जिन्होंने विश्वास की आंखों को बंद रखा है और बस इन आंखों को देखकर अपना जीवन बिता रहे हैं, वे कहते हैं ये असंभव है, वो असंभव है, ये बीमारी हमको खत्म कर देगी, वो बीमारी हमको नष्ट कर देगी, इस संकट से हम खत्म हो जाएगी, इस बीमारी से हम कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। जो इन आंखों से देखते हैं वे डरते जाते हैं, निराश होते हैं और असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये आंखें हमें बाहरी बातों को देखने की मदद करती है। ये आंखें हमें आत्मा की बातें नहीं दिखा सकती है। पर जिनके पास विश्वास की आंखें हैं, इस बात के ऊपर नहीं सोचते हैं कि आंखों से क्या दिखाई देता है, बल्कि वे विश्वास की आंखों से देखते हैं। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि हमारा संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर इन सारी समस्याओं से बड़ा है, सारे संकट से बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर मुसीबत को ख़त्म कर सकता है, वो हर संकट को निकाल सकता है, वो हर समस्या को मिटा सकता है। ये सारी बातें विश्वास की आंखों से नजर आती है, इन आंखों से नहीं, क्योंकि जितनी बातें हम आंखों से देखते हैं उतने ही बातों पर दुनिया भरोसा करती है, और जो बातें आंखों से नहीं दिखती उस पर दुनिया भरोसा नहीं करती है। आंखों से दिखने वाली दुनिया एक अलग दुनिया है और आत्मिक दुनिया अलग दुनिया है, और आत्मिक दुनिया का ही प्रभाव इस देखने वाली दुनिया के ऊपर हो जाता है। और इसलिए जितने सारे लोग आत्मिक रूप से चलते हैं, आत्मा की आंखों से देखते हैं और विश्वास से चलते रहते हैं, वे जीवन में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि विश्वास से चलने के कारण परमेश्वर की सहायता उन्हें हमेशा मिलती रहती है। विश्वास से चलने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम उनके जीवन में हमेशा बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो विश्वास से चलते हैं।